क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। सो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया था कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं, राइट। फिर कोई पॉलिनोमियल जिसको पहचानते कैसे हैं हम देख लिया था। फिर क्या देखा था कि मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सब क्या होते हैं ये हम लोगों ने देख लिया था, राइट। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, है कि नहीं। फिर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का हम लोग ये जनरल फॉर्म देखे थे कि ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी होता है, राइट। फिर उसके जीरोस देख रहे है कि नहीं कि जीरो क्या होते हैं, ठीक। फिर हम लोगों ने कंपैरिजन देख लिया कि सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होते हैं। फिर हम लोगों ने कंपैरिजन देखा था बाइडियल में कि लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक क्वेश्चन कैसे होते हैं, उनके ग्राफ देखते थे और उनके सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, है ना। सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ टू रूट्स मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3 और डिग्री 4 के, ठीक, ये हम लोगों ने देख लिए थे। और इस पे बेस हम लोगों ने क्वेश्चन में देख लिया था ना, डिग्री 5 तक हम लोगों ने ये लिखे थे, राइट। ओके। और ये क्वेश्चन में सिंपल सा देखा था। ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एनसीईआरटी का जो ये है इसको सॉल्व करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है, कैसे होंगे। ओके, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन कह रहा है कि रिप्रेजेंट करना फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली बताना है, ठीक है। ठीक है, तो क्या करेंगे, चलो देखते हैं कैसे करेंगे। जॉन, क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जॉन एंड जीवांती टुगेदर है 45 मार्बल। कितने होते हैं इन दोनों के टुगेदर, कितने हैं, 45 मार्बल होते हैं, ठीक। एंड बोथ ऑफ देम क्या है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट कर देते हैं कितने, 5 मार्बल्स ईच, ठीक, कर देते हैं। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ द मार्बल दे नाउ हैव, कितने हो गए हैं, 124। कितने हो गए हैं, पहले कितने थे टुगेदर, 45, ठीक। और प्रोडक्ट करने पे कितने हो गए हैं, माइनस करने पर 124 हो गए। तो वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैव टू स्टार्ट विद, ठीक। तो बहुत सिंपल सा है, ठीक। तो क्या कह रहा है कि मान, इन लोगों ने क्या मान लिया कि मार्बल जो है जॉन के पास कितने हैं, एक्स है। कितने हैं, एक्स है। मान लो जॉन के पास कितना है, दो लोग थे कि नहीं, बोलो। एक जॉन था, उसको एक्स मान लिए, और जीवांत को क्या मान लिए, वाई। इन दोनों में कंबाइंड कितना है, 45। तो मतलब क्या हुआ कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू 45 होगा, नहीं होगा, बोलो। इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर, बोलो। यहाँ तक कोई दिक्कत, बोलो। नो सर। या फिर इसको कह सकते हैं कि अगर जीवन जॉन का एक्स है तो जो वाई होगा वो 45 - 6 होगा, बोलो। जीवंती का होगा या नहीं होगा, ठीक। अच्छा, अब क्या कह रहा है ठीक सर। कि जो मार्बल किसके हैं, जॉन के पास है, वो लॉस्ट कर देता है। तो जॉन के पास कितने थे, एक्स से पहले, है एक्स। कि नहीं। तो अब वो लॉस कर दे तो कितना हो जाएंगे वो जॉन के पास, X-5। हाँ। तो जॉन के पास कितने हो जाएंगे अब, X - 5 हो जाएंगे, क्लियर है। और जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, जीवंती के पास कितने थे, 45। ये जॉन मान लो और जीवंती मान लो। तो जीवंती भी लॉस किया 5, है कि नहीं। क्या कहा, बोथ ऑफ देम लॉस करते हैं ना। तो जीवंती के पास कितना था, वाई थे, मतलब कि 45 - 6 थे। तो 45 - x में से जब -5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 - 6 होगा, नहीं होगा, बोलो। 40 - X। इतना क्लियर है, ओके। अब क्या कह रहा है, जो आया है उन दोनों का क्या कह रहा है, प्रोडक्ट कितना है, वो 124, मतलब कि x - 5 और 40 - x, ठीक। ये प्रोडक्ट कितना दिया गया है, वन x ट्वेंटी - फोर 5, हाँ, वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा अब, x - 5 और 40 - x, ठीक। ये कितना हो गया, 124 हो गया, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। तो क्या करेंगे, चलो ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे नहीं खोलेंगे, क्या हो जाएगा, 40x माइनस का x² माइनस का 5 × 40 कितना हो गया, 200। और ये माइनस का माइनस माइनस प्लस 5x, क्लियर है कि नहीं क्लियर, बोलो। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये -x², 40x और प्लस 5x कितना होगा, 45x होगा, नहीं होगा, प्लस का 45x,
ठीक, और क्या हो जाएगा, जो 124 उधर प्लस का जब माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 200 माइनस का 124 माइनस कितना हो जाएगा, 324 होगा, नहीं होगा बोलो माइनस का। अब जो Yes, sir. मैक्सिमम डिग्री है उसकी पावर को हम लोग सिंपली फॉर्म करने के लिए क्या करते हैं, इसकी पूरी इक्वेशन में -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो कैसा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -45x माइनस कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 324। क्लियर है कि नहीं क्लियर, बोलो। एनी डाउट। Yes, sir. No, ठीक sir. है, तो ये तो पूरी क्वेश्चन बन गई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की। ठीक, और निकालना क्या था कि वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मॉल्स दे हैड टू स्टार्ट, स्टार्टिंग में कितने थे, तो स्टार्टिंग में एक के पास कितने थे, एक्स, और दूसरे पास कितने थे 45 - x। तो मतलब क्या होगा कि इसको सॉल्व करके एक्स निकालेंगे, नहीं निकालेंगे, बोलो बोलो, निकालेंगे। हम्म Yes, sir. हम्म तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन्हें फाइंड करना है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट करना है फॉलोइंग सिचुएशन में, पर्टिकुलर बस रिप्रेजेंट करना है, सॉल्व नहीं करना है। तो हम लोगों ने बस रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर है कि नहीं क्लियर, बोलो ये चीज। तो क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्लियर है कि नहीं क्लियर, बोलो। ये रिप्रेजेंट हो गया है, क्लियर है, आई डाउट। Yes, sir. No, sir. ओके, अभी क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसी के दूसरे पार्ट पढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन वैसे ही है। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस करता है सर्टेन अमाउंट ऑफ टॉय इन अ डे में। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय दिया गया है, वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। ठीक, प्रोड्यूस्ड इन अ डे। तो क्या अब क्या करें, ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज कितना था, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना दिया गया, 750 दिया गया, बोलो, मतलब सम दिया गया है कि नहीं। तो ये ट्रैक्टर फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। ठीक है, फिर से पढ़ते क्वेश्चन क्या करा, कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस करता है सर्टेन नंबर ऑफ टॉय इन अ डे, कुछ टॉय प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब एक मेन क्या क्वेश्चन पढ़ो क्या करें, द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, जो कॉस्ट कितना है, जो कॉस्ट कितना है, वो 55 माइनस टॉय। क्लियर है, कितने का टॉय का है, ईच टॉय का कितना है ये, 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज। तो मान लो नंबर ऑफ टॉय कितना मान ले, टी मान ले, बोलो, नंबर ऑफ टी मान ले, बोलो, मान सकते बोलो, देखो कैसे दिया गया है, टी मान लो फिर एक्स मान लो। तो मान लो नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूसिंग कितना कितना मान लिया इन लोगों ने, एक्स मान लिया, कितना मान लिए है, एक्स मान लिए हैं। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो जाएगा उस दिन के लिए, वो 55 माइनस एक्स होगा, नहीं है, बोलो। ये जो 55 माइनस एक्स क्या है, ये कॉस्ट है। क्लियर है, ये एक्स क्या है, ये टॉय है। ठीक, अब बता दो कॉस्ट क्या होता है, ओवरऑल कॉस्ट क्या होगी, बोलो, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी होगी, क्वेश्चन में दिया गया है, कितना दिया गया है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऑन अ पर्टिकुलर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया गया है। तो टोटल कॉस्ट क्या होगी बता दो, टोटल कॉस्ट क्या होगी, कुल कितने टॉय हैं, राइट, इनटू कॉस्ट ऑफ ईच टॉय। क्लियर है कि नहीं क्लियर, बोलो, यहाँ तक कोई डाउट। टोटल कॉस्ट कितना हो गया है, दिया गया है 750, टॉय कितने हैं, एक्स, और कॉस्ट ऑफ ईच टॉय कितना हो गया, 55 माइनस एक्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर, बोलो, इतना समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा क्वेश्चन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, चलो सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा ये, 750 इक्वल टू 55x माइनस का एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करें, इसकी इस साइड लेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750, बोलो, हो गया कि नहीं हो गया, बोलो, टफ था कि इजी था, बोलो, हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। चेक करना है कि वजह फॉलोइंग फंक्शन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान क्या होती है, सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल होना चाहिए, और जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो।
तो क्या करेंगे, कोई भी और पॉलिनोमियल को चेक करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो ही क्वेश्चन दिया गया उसको सॉल्व करेंगे और इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देंगे। किसके लिखेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। चलो देखते हैं। तो क्या लिखा है, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री। ठीक। अब बताना कि अगर एक्स माइनस टू स्क्वायर आ गया मैक्सिमम, और कोई टर्म है क्या जो स्क्वायर जो कैंसिल करेगा, नहीं करेगा। ठीक, तो ये होगा मेरे ख्याल से। ठीक, ये होगा, ये होगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि सॉल्व करने को कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट। ठीक, और यहाँ जितने वेरिएबल जो एक्स है उसकी पावर क्या है, सारे के सारे होल नंबर है। और यहाँ डिग्री क्या है, टू है। ठीक है, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे सारे हो जाएंगे, सिंपली बस सॉल्व करने हैं। ठीक, अब क्या करते हैं, जैसे देखा जाए क्वेश्चन फोर, देखो फोर पार्ट क्या दिख रहा है, एक्स प्लस टू का होल क्यूब। क्या, एक्स प्लस टू का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस फोर। तो क्वेश्चन देख के लग रहा है कि नहीं, क्योंकि क्यूब आ गया, लेकिन हम ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते, क्या करना है कि हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। चलो देखते हैं क्या हो जाएगा। अच्छा, तो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, अगर इसको सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब एट हो गया, प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस फोर। अब देखते हैं क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, एट प्लस सिक्स एक्स इंटू एक्स प्लस टू इक्वल टू माइनस फोर। तो ये क्या हो जाएगा, एट प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स माइनस फोर से क्या हो जाएगा, प्लस फोर। तो अब इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में किया तो क्या हो जाएगा, सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स और एट और फोर कितना हो जाएगा, ट्वेल्व हो जाएगा। अब इसको और सिंप्लीफाई करते तो क्या हो जाएगा, सिक्स डिवाइड कर दिया पूरे क्वेश्चन में, तो एक्स स्क्वायर टू एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। तो ये क्वेश्चन में क्या है, जो पॉलीमर उसकी डिग्री क्या है, टू है। तो ये भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर, बोलो। हम्म, ठीक, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होगा। क्लियर है, ओके। अगर देखा जाए सेकंड इक्वेशन देखते हैं, तो सेकंड इक्वेशन सॉल्व करने पर लास्ट में क्या आता है, एक्स प्लस टू आता है। तो इसकी डिग्री क्या है, वन है। ठीक, तो ये नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो, कोई डाउट। नहीं, ओके। ओके, और एक चीज़ क्या कह रहा है कि जब कोई क्वेश्चन को हमको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। ठीक, कि लगने से नहीं होता है, पूरा सॉल्व करना पड़ता है इसमें। ओके, अब क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज 4.1 चेक करना है कि whether द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। ठीक, तो जैसे ऊपर किए थे पर वैसे होगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बोलो। है, चलो इसमें से कोई क्वेश्चन लेते हैं, चलो इसमें काम करते हैं, कौन सा ले ले, चलो थर्ड पार्ट लेते सॉल्व करते हैं। ठीक, तो देखने में तो लग रहा है कि ये है, क्या लग रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक, बट सॉल्व करके देखते हैं कि क्या होगा, एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री। क्या हो जाएगा, एक्स को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस एक्स माइनस थ्री। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एक्स माइनस टू एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस टू। यहाँ क्या बचेगा, थ्री एक्स माइनस एक्स क्या होगा, टू एक्स माइनस थ्री। अब क्या हो जाएगा, वो जो टू एक्स प्लस करके क्या माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस टू क्या हो जाएगा, ये माइनस थ्री एक्स और माइनस टू प्लस थ्री क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो माइनस थ्री एक्स और प्लस वन इक्वल टू जीरो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो ये इक्वेशन में क्या है, ये क्या क्वाड्रेटिक हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं अब, थ्री एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो इसकी डिग्री क्या है,
डिग्री इसकी क्या है, 1 है। सो क्या है ये, नॉट क्वाड्रेटिक। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बोलो। ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या करें कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनानी है। सॉल्व नहीं करना है, बस एक क्वेश्चन बनाने की क्या होगा। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे होगा। तो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट दिया गया क्या है। रेक्टेंगल प्लॉट कैसे होता है बता दो। ऐसे होता है कि नहीं होता बोलो। ऐसे होता है, ठीक है। वो कितना दिया गया एरिया, 528 मीटर स्क्वायर दिया गया है। लेंथ ऑफ द प्लॉट कितना है, इज 1 more than twice इट्स ब्रेथ। कितना ज्यादा है, 1 more than twice इट्स ब्रेथ। तो मान लो ब्रेथ को क्या मान लो, ये ब्रेथ एक्स मान लो। क्या है, जो ब्रेथ है कितना मान लो, एक्स मान लो। तो लेंथ कितनी दी गई है प्लॉट की, है 1 more, एक ज्यादा है किससे, ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। तो ब्रेथ का ट्वाइस कितना होगा, 2x, उससे एक ज्यादा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो लेंथ और ब्रेथ मालूम चला गई। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ 2x+1। ये कितना दिया गया है, 528 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इंटू 2x कितना हो जाएगा, x इंटू 2x+1। क्या हो जाएगा ये, 2x² प्लस एक्स, यहाँ क्या आएगा 528। तो ये क्या हो जाएगा, 2x² प्लस एक्स माइनस का 528 इक्वल टू 0। क्लियर है कि नहीं क्लियर बोलो। हो गया कि नहीं हो गया बोलो। एनी डाउट, एनी डाउट। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। द प्रोडक्ट ऑफ द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, क्या कहा है, द प्रोडक्ट कितना दिया गया है? किसका, दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है। कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या होता है, मान लो कोई एक नंबर क्या है एक्स, कॉन्जिक्यूटिव मतलब कि जस्ट एक बाद वाला, है ना। और पॉजिटिव मान लो एक नंबर क्या है, एक्स मान लो ना, एक नंबर एक्स है। ठीक, तो मान लो फर्स्ट क्या है ये, फर्स्ट इंटीजर क्या मान लो, एक्स है। ठीक, तो उसमें नेक्स्ट कौन सा आएगा, नेक्स्ट कौन से Q2, उसके बाद क्या आएगा इंटीजर, x+1 होगा। होगा कि नहीं होगा। और क्या कहा गया, इन दोनों का प्रोडक्ट कितने दिया गया, 306 दिया गया है। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा x इंटू x+1 इक्वल टू 306। ठीक, अभी क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो x² प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। यही आंसर हो गया। तो बताइए इस क्वेश्चन में था क्या, दो लाइन का क्वेश्चन था ये, है कि नहीं, हो गया। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख क्या कह रहे हैं कि रोहन मर्दर एज कितना है, 26 ओल्डर देन हिम। ठीक, मतलब क्या है, एक रोहन है, एक उसकी मदर है। तो बता दो किसकी एज ज्यादा होगी, बता दो। हम्म? तो हम लोग क्या मानते हैं, रोहन की एज क्या है, मान लो क्या मानते हैं, क्वेश्चन रहा था है ना, क्या रोहन की एज कितनी मान ले, एक्स मान ले। ठीक, तो मदर की एज कितनी हो जाएगी, मदर की एज ज्यादा होगी ना, कितनी हो जाएगी, x+26, x+26। क्लियर, 26 साल हो जाता है। अब क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज कितना दिया गया है, एज 3 ईयर है फ्रॉम नाउ। हाँ, कितनी हो जाएगी, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन कितने सालों में कहा गया है, इन 3 सालों में कितनी हो गई है, 360। मतलब जो एज कहा गया है, जो प्रोडक्ट है, वो आज की बात की गई क्या, नहीं, वो आज की बात नहीं की गई है, वो आज के ठीक 3 साल बाद की बात की गई है। ठीक, तो ये जो एज है ये क्या है, ये प्रेजेंट है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 3 साल बाद पोस्ट 3 ईयर,
क्या हो जाएगा है? रोहन की एज कितनी हो जाएगी? x+3 होगी नहीं होगी? और रोहन की मदर की एज कितनी हो जाएगी? x+26, उसमें 3 साल और ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? x+29 हो जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना दिया गया है? 360। मतलब क्या हुआ कि x+3 ये रोहन का हो गया, और रोहन की मदर कितनी एज है? x+29। अब कितनी हो गई है? वो कितना प्रोडक्ट दिया गया है? 360। ठीक, यही निकालना था। तो चलो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या होगा? x² प्लस 3x प्लस क्या हो जाएगा? 29x और प्लस 3 × 29 कितना होगा? 87 = 360। तो क्या हो जाएगा? x², 29 + 3 32x। अब 360 प्लस के जब माइनस होगा, तो क्या होगा? 87 - 360 कितना होगा? 273 = 0। क्लियर रखने के लिए बोलो, कोई डाउट? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। सर सर हाँ 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 जैसे उसका उसकी एज एक्स है, उसकी मदर की एज x+26 है। हाँ। तो उसे आज की एज अगर में। डायरेक्ट, हाँ, तो उसे हाँ हाँ। डायरेक्ट अगर लिखें कि 3 लगाएं फिर मिडिल वाला ब्रैकेट, बोलो, मैं बोल लिखता हूँ, बोलो क्या बोलना, चलो बोलो, लिखो बोलो। सत सत 3, 3 फिर मिडिल ब्रैकेट मेरे ब्रैकेट। और स्मॉल ब्रैकेट हाँ। x+26। x+26। हाँ। हाँ, फिर इंटू एक्स, इंटू x। और फिर ब्रैकेट बंद, हाँ। इज इक्वल टू 360। अच्छा, क्वेश्चन में पढ़ो क्या लिखा है अगर कि जो, हाँ, जो क्वेश्चन में कहा गया है कि जो प्रोडक्ट ऑफ देयर एज कहा गया, तो तुमने प्रोडक्ट ऑफ देयर एज तो लिया है, तो सही है। ठीक, वो थीसिस के लिए, लेकिन कब दिया गया? 3 सालों में दिया गया है। ठीक, 3 सालों बाद दिया गया है ना, आज के नहीं किया गया, इन 3 साल बाद दिया गया है। फ्रॉम नाउ, क्या लिखा है? 3 years फ्रॉम नाउ। तो ये बता दो, अगर मान लो तुम्हारा अच्छा, अच्छा अभी तुम्हारी एज कितनी बोलो? मान लो तुम्हारी एज जो 15। भी है, कितनी है? 15 है। और मान लो तुम्हारे फादर की एज कितनी मान लेते हैं? 40 मान ले। यस सर। इनका प्रोडक्ट कितना है? जो भी होगा हटाओ। ठीक, तो क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 साल बाद इनकी जो प्रोडक्ट है कुछ हो जाता है। ठीक, यस सर। तो तुम क्या करोगे? उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, उस 15 × 40 × 3 करोगे क्या? बोलो। नहीं, क्योंकि 3 साल बाद तुम्हारी एज कितनी हो जाएगी? वो 3 गुना नहीं होगी ना, हो जाएगी क्या? 3 साल बाद तुम्हारी एज अगर 15 है, तो 3 साल बाद तुम्हारी एज कितनी हो जाएगी? 18 होगी ना, बोलो। 18, ये सब प्लस करेंगे। ये कितनी होगी? +3 होगा ना, तो 18 होगा ना, और ये +3 होगा, तो 43 होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है? जो प्रोडक्ट दिया गया है वो आज का नहीं दिया गया है, 3 साल बाद वाला दिया गया है। क्लियर है कि नहीं क्लियर हुई? यस सर। अभी आया कि नहीं आया? द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years फ्रॉम नाउ कितना होगा? आज के 3 साल बाद कितना होगा वो? 360 होगा। आया कि नहीं आया, बोलो। यस सर। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो जब भी कहा जाए कि आज अगर इतना है, तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा? है, एज प्लस तो करेंगे। ऐड तो हमेशा प्लस होगी होगी ना, कि मल्टीप्लाई हो जाती है। आज अगर 15 साल प्लस। के हो, तो 3 साल बाद 45 के हो जाओगे क्या? नो सर। है, नहीं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ, कितना ट्रेवल करता है? 480 किलोमीटर करता है, एट अ यूनिफॉर्म स्पीड से कर रहा है। ठीक,
कौन कर रहा है? ट्रेन ट्रेवल करता है। ठीक है, स्पीड देखिए कितनी, 480। इफ द स्पीड हैज बीन, कितनी कम कर दी गई है? 8 किलोमीटर पर आवर लेस कम कर दी गई है। क्लियर है? ठीक। चलो ठीक है। देन इट वुड टेक हैव 3 आवर्स मोर। मतलब कि कोई डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस का उसको दिया गया है, कवर करना है? 480। क्लियर है? चलो इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में डिस्टेंस कितना दिया गया बोलो कवर करने के लिए? 480 किलोमीटर है। 480। ठीक है। अब कहा गया स्पीड, अच्छा जो डिस्टेंस है क्या वो चेंज होगी क्या, बता दो कभी? नहीं, फिक्स है। ठीक। इफ द स्पीड हैज बीन, कम हो गया। अच्छा फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है कि नहीं, तो बोलो। होता है। ठीक। तो डी क्या हो जाएगा? वी इंटू टी होगा नहीं होगा बोलो? होगा कि नहीं होगा? बोलो। यस डी सर। इक्वल टू, और डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब बता दो, अगर स्पीड हैज बीन कम हो गई, कितनी हो गई है? 8 किलोमीटर लेस हो गई है। अगर बता दो, अगर डिस्टेंस फिक्स है ये, और हम वेलोसिटी कम करें, तो टाइम कम होगा ज्यादा होगा बोलो? टाइम जो है बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा बोलो? यस सर। कोई, ठीक है, इतना समझ, वेरी गुड। तो वेलोसिटी कितनी कम हो जा रही है? 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जा रही है, हो रही नहीं हो रही? टाइम कितना लग रहा है? 3 आवर लग रहा है ज्यादा। क्लियर है? 3 ज्यादा लग रहा है। हाँ। तो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, निकालने, क्या निकालनी है? स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालने के लिए वो करनी है। तो जिसको निकालना होता है उसको एक्स मानते कि नहीं मानते बोलो? बोलो। यस सर। जिसको करना होता है, हाँ। तो अभी क्या करेंगे? जो वेलोसिटी है उससे क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे बोलो? मान लेंगे। अच्छा, अगर वेलोसिटी एक्स है, ठीक, और डिस्टेंस 480 है, तो टाइम कितना हो जाएगा? टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा इससे बोलो? डी अपॉन वी होता है कि नहीं होता बोलो? बोलो। यस सर। होता है कि नहीं होता है? हाँ। तो वेलोसिटी अगर एक्स है, तो टाइम कितना हो जाएगा? डिस्टेंस कितना है? ये फोर होता है एट्टी डी अपॉन वी। डी दिया गया है 480, अपॉन में वेलोसिटी एक्स हम लोगों एक्स। ने माना है। तो वेलोसिटी एक्स, टाइम कितना, अपना टाइम भी आ गया। क्लियर है? अभी क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अपने को वेलोसिटी टाइम मालूम चल गया है जो चेंज हो रहा है। ठीक है, हमने क्या लिया, सिर्फ जो चेंज हो रहा है वही ले रहे हैं ना। क्योंकि क्वेश्चन में क्या चेंज हो रहा है देखो, एक वेलोसिटी और टाइम ही तो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा बोलो? डिस्टेंस तो फिक्स है कि नहीं बोलो? स्पीड हाँ। तो अभी क्या कह रहा है? इफ द स्पीड हैज बीन, कितनी कम हो गई है? 8 किलोमीटर लेस कम हो गई। एट क्लियर है? किलोमीटर पर आवर हाँ। तो अभी कितना हो जाएगा? ये जो पहले था, बाद में क्या हो जाएगा? बाद में पोस्ट में क्या हो जाएगा? जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी अब बाद में? पहले v1 था ये, बाद में कितना हो एक्स जाएगा ये? माइनस एट क्लियर है? और जब ये x-8 हुआ है, तो टाइम कितना हो गया है इस समय? टाइम, टाइम कितना बढ़ गया है? टाइम 3 आवर प्लस मोर। 3। तो बाद में T2 टाइम कितना हो जाएगा? पहले T1 था, T2 टाइम कितना हो जाएगा बोलो? T+3। 480 अपॉन एक्स प्लस 3 होगा। इतना समझ में आया कि नहीं बोलो? यस सर। यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलो। हम्म। सर अपॉन में x-8 होगा। अपॉन में x-8, ये बात कहाँ बोल रहे हो, किस जगह पे, किस लाइन में बोल रहा हो? बोलो, कहाँ सर पे बोल रहा V2, हो? वो T2 वाले में। हाँ, क्या होगा? सर आपने x लिखा है, लेकिन जो V2 है वो तो x-8 है। V2 x-8, तो V2 x-8 लिखा है ना, देखो ना। नहीं, हाँ। ये T2 वाले T2। फॉर्मूले में पूछ रहे हैं, जो D अच्छा। अपॉन V आपने लिखा हाँ है। ठीक है, ये बता दो कि T2 क्या होगा? जो टाइम पहले लग रहा था उसमें 3 घंटे ज्यादा लग रहा है ना, नहीं लग रहा है बोलो?
पहले टाइम क्या है, T1 क्या है बोलो, पहले टाइम क्या है? 480/x। तो इसमें ऐड करोगे ना, टाइम ऐड करोगे ना। यस सर। आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक। अब ये 480/x आ गया। ठीक। अब बता दो कि क्या पहले और बाद में जो डिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगी क्या? नो सर। बोलो। ये बिफोर वाला हो गया। ठीक, ये पोस्ट वाला हो गया, बाद वाला हो गया। तो पहले, अच्छा पहले और बाद में, पहले जो D1 थी डिस्टेंस, ठीक, वो D1 होगी, और बाद में डिस्टेंस क्या होगी, वो D2 होगी। तो D1 इक्वल D2 होगा नहीं होगा बोलो? यस सर। होगा। होगा। या फिर ऐसे कह दो, अगर वेलोसिटी इक्वल टू, ऐसे समझ लो, वेलोसिटी इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो अगर डिस्टेंस फिक्स है तो VT इक्वल टू कांस्टेंट होगा नहीं होगा बोलो? बोलो। VT इक्वल टू कांस्टेंट होगा नहीं होगा बोलो? यस सर। तो हम कह सकते हैं कि V1 T1 इक्वल टू V2 T2 होगा नहीं होगा? ये बात समझ में आएगी नहीं बोलो? बोलो। ये समझ में आएगा नहीं, कहाँ से लिखें बोलो? और नहीं यार तो फिर से बता दें कैसे लिखे हैं। देखो कैसे लिखे हैं। जो पहले डिस्टेंस थी बाद में वही रहेगी नहीं रहेगी? D1 इक्वल टू D2 होगा, डिस्टेंस थोड़ा चेंज हो जाएगी, यस सर, है आ कि गया। नहीं? अब D इक्वल टू V1 T1 और D2 इक्वल टू V2 T2। V1 कितना है? वी X। वी टू टी टू यस। और T1 कितना है? 480 480/x। अपॉन एक्स इक्वल टू V2 कितना है? X-8। x-8। T2 कितना है? 480 अपॉन फोर एट्टी एक्स अपॉन एक्स प्लस प्लस थ्री 3। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बोलो? हो गया यस कि नहीं सर। हो गया बोलो? अभी क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? ठीक है, चलो करें। यस सर। ये एक्स से एक्स कैंसिल होगा या नहीं होगा बोलो? तो क्या हो जाएगा ये, 480 इक्वल टू, पहले टर्म का दूसरे टर्म से मल्टीप्लाई करें कि ना करें? यस सर। क्या होएगा, एक्स इंटू 480 अपॉन एक्स, तो कितना हो जाएगा ये 480 होगा नहीं होगा? होगा। यस सर। हाँ। प्लस 3x। अब, हाँ, +3x, और क्या होगा, 8 का मल्टीप्लाई माइनस करेंगे। हाँ, माइनस अटैच 8 इंटू 48, कितना हो जाएगा, 8 8 जा, 3840 अपॉन हाँ, एक्स। 3840 अपॉन में एक्स, क्लियर है, माइनस का। और फिर क्या होगा, 8 3 जा 24 माइनस का। क्लियर ट्वेंटी है कि नहीं क्लियर है? फोर यस ठीक। सर। अभी क्या होगा, जो एक्स है, ठीक, पहले तो देख लेते हैं कि जो सिंपल से कट जाए उससे काट लो। ये 40 40 कैंसिल होगा नहीं होगा? हो जाएगा। ठीक। अब क्या हो जाएगा, 3x माइनस 3840 अपॉन एक्स। अब क्या करें, पूरे इक्वेशन में एक्स से मल्टीप्लाई कर दे, तो क्या हो जाएगा, ये 3x² होगा नहीं होगा बोलो? 3x² माइनस यस सर 3840x माइनस माइनस 24। 3840 माइनस का 24x इक्वल टू 0। क्लियर है? अब इसमें सब में देखो 3 कॉमन है, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड कर दो, x² माइनस 1280 माइनस 8x 0, डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख दो, x² माइनस 8x माइनस का 1280 इक्वल टू 0। हो गया कि नहीं हो गया बोलो? यस सर। एनी डाउट? हम्म। नो सर। ओके। अब आगे क्या है, रूट निकाले बाय फैक्टरेशन मेथड। ठीक। तो फैक्टरेशन मेथड आप लोग को हम पहले भी कई बार बता रखा है। क्या करना है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, है ना, और बीच वाले टर्म को ऐसे ब्रेक करो कि उन दोनों की प्रोडक्ट के बराबर हो जाए, है कि नहीं? है ना, मीनू को स्प्रेड कर लेते हैं।
ठीक है, तो आप लोग क्या काम करिएगा, इसके आगे क्वेश्चन जो भी लगा के आइएगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन नहीं आएगा फिर उसको नेक्स्ट क्लास डिस्कस करते हैं। इसका जो एक्सरसाइज है यही है कि नहीं, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो ये पांच छह क्वेश्चन दिएगा, आप लोग लगा के आइएगा, ओके। ठीक। तो फिर आज क्लास यही वाइंड अप करते हैं।